तो सुबह के टाइम पर हम साइकिल के किस फेज़ में आ चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। बट यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर जाने से पहले अगर हम S&P 500 को देखें, जहाँ पर यूएस का स्टॉक मार्केट अपने हाइस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम लास्ट 7 to 8 मंथ से क्या देख रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन विन किया है, तब से मार्केट में जो शॉर्ट टाइम फ्रेम का यहाँ पर हमें फर्क देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से यूएस का स्टॉक मार्केट, नैस्डैक, S&P 500, बिटकॉइन के प्राइस में हमें करेक्शन देखने मिला है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि फर्ड के बाद जितनी स्पीड से हमें करेक्शन मिला होता है, उसी स्पीड से रिकवरी भी देखने मिल जाती है। लेकिन ओल्ड कॉइन मार्केट कैप, जिसमें हमें रिकवरी देखने नहीं मिल रही है, यहाँ पर देखा जा सकता है S&P 500 जहाँ से करेक्ट हुआ था फरवरी 2025 के अंदर, वहीं पर हम आ चुके हैं। बिटकॉइन में देखा जा सकता है, बिटकॉइन जहाँ से करेक्ट हुआ था उसी लेवल्स पर एक बार फिर से आ चुका है। इवन अगर हम नैस्डैक की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में हमें रिकवरी देखने नहीं मिल रही, जिसको लेकर आगे हम वीडियो में डिस्कस करने लगे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम को लेकर बिटकॉइन की साइड से। अभी से यहाँ पर 3 मंथ्स पहले जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें ट्रूथ सोशल के ऊपर ही मैसेज देखने मिलता है। इस मैसेज के आने के बाद अगर हम देखते हैं 9 अप्रैल, जिसके बाद से हमें अभी के टाइम पर 25% के स्टॉक मार्केट के अंदर रिकवरी देखने मिल चुकी है। और ये ट्वीट कब आता है, ये मैसेज कब आता है, जब स्टॉक मार्केट 2 दिनों पहले अपना बॉटम कंफर्म कर चुका होता है। अभी हाल ही के अंदर हमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल के ऊपर ये मैसेज देखने मिला है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं रिपब्लिकन्स को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। सो यहाँ पर देखा जा सकता है, फॉर ऑल कॉस्ट कटिंग रिपब्लिकन्स ऑफ विच आई एम वन, रिमेंबर you still have to get re-elected. Don't go too crazy. We'll make it all up 10 times with growth more than ever before. तो हम क्या देख रहे हैं लास्ट कुछ महीनों के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें इस प्रकार की स्टेटमेंट मिल रही है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाए, लेकिन जेरोम पावेल जो कि रेट को कट करने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पैनिक ट्रिगर होता है। लेकिन ध्यान रखें, इकोनॉमी की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है सबसे पहले इंडस्ट्रियल मेटल के ऊपर। और जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेटल को लेकर, तो उसमें यहाँ पर नाम आता है कॉपर का। कॉपर एंड बिटकॉइन के बीच के रिलेशन को देखना हम सभी के लिए ज़रूरी है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो यहाँ पर करके रखा है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन एंड कॉपर के बीच के रिलेशन को लेकर, जो कि हमें दिखाता है कि बिटकॉइन के अंदर भी लास्ट फेज़ क्यों हम आने वाले वक्त के अंदर विटनेस कर सकते हैं। अभी कॉपर को जहाँ से सपोर्ट मिला है, ये वही एरिया है, सपोर्ट ट्रेंड है, जहाँ से हमें अप्रैल 2020 के अंदर सपोर्ट मिला था बिटकॉइन के फाइनल फेज़ के पहले। अब यहाँ पर चलते हैं हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन के साथ ही में हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी। यहाँ पर आप में से काफ़ी इन्वेस्टर्स के बीच में अभी ये डाउट है, कंसर्न है कि बिटकॉइन के अंदर कितना और टाइम बाकी है जहाँ पर हमें बिटकॉइन का साइकिल टॉप देखने मिल सकता है इस सीज़न के अंदर। तो करंट साइकिल पर जाने से पहले अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमें 2013 के अंदर, 2017 के अंदर एंड 2021 के अंदर साइकिल टॉप देखने मिला था बिटकॉइन के अंदर। अगर हम 2013 में देखते हैं, तो जब हमें यहाँ पर साइकिल टॉप मिला, उसके पहले अगर हम देखते हैं अभी हम कहाँ पर चल रहे हैं, अभी हम यहाँ पर हाविंग के नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं। तो अभी हम जुलाई मंथ में आ चुके हैं, यानी Q3 में आ चुके हैं। अगर हम 2013 के टॉप से पहले Q3 में देखें, तो ये जुलाई का स्टार्टिंग का टाइम रहता है, 1 जुलाई 2013, जहाँ पर मार्केट अपना लो कंफर्म करता है। अगर हम टाइम फ्रेम को मेज़र करते हैं, तो हमें जुलाई 2013 से नेक्स्ट 150 डेज़ के अंदर बिटकॉइन में साइकिल टॉप देखने मिलता है, जिसमें हम Q3 एंड Q4 को लेकर बात कर रहे हैं। अगर हम 2013 के बाद नेक्स्ट साइकिल में चलते हैं, तो 2017 के अंदर, यानी हाविंग के नेक्स्ट ईयर में टॉप मिलने से पहले अगर हम जुलाई को देखते हैं, क्योंकि हम जुलाई में अभी के टाइम पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जुलाई का वो टाइम रहता है, जुलाई का फर्स्ट वीक, जिसमें बिटकॉइन में हमें यहाँ पर लो देखने मिलता है। एक बार फिर से अगर हम जुलाई से बिटकॉइन के साइकिल टॉप तक टाइम फ्रेम को मेज़र करते हैं, तो ये टाइम निकल रहा था 154 डेज़ के अराउंड। इसके पहले जैसा कि हमने देखा Q3 Q4 के अराउंड हमें 147 डेज़ का टाइम लगा था। नेक्स्ट साइकिल में हमें 154 डेज़ के अराउंड का टाइम लगा। और अगर हम यहाँ पर 2021 के साइकिल में देखते हैं,
तो बिटकॉइन के अंदर हमें 69,000 का यहाँ पर साइकिल टॉप देखने मिला। अगर हम इसके पहले Q3 एंड Q4 को देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक बार फिर से मार्केट ने जुलाई के अराउंड अपना लो कंफर्म किया। अगर हम यहाँ पर जुलाई से बिटकॉइन के टॉप तक देखते हैं तो ये टाइम फ्रेम निकल कर आता है 112 डेज़ के अराउंड। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन यहाँ पर क्रैश होगा जुलाई के अंदर या बिटकॉइन जुलाई के अंदर पंप होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर जब साइकिल टॉप देखने मिला है तो उसके पहले यहाँ पर जुलाई के बाद मार्केट के अंदर हमें किस प्रकार का मूवमेंट देखने मिला है। अब इससे यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कितने परसेंट का मूव आया, यहाँ पर हम एक सिर्फ टाइम फ्रेम की कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम सभी के पास कितना टाइम है इस साइकिल के अंदर, राइट। जहाँ पर हमें 150 डेज़ के अराउंड का टाइम लगा था 2013, 17 एंड 112 डेज़ के अराउंड लगा था 2021 के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर 2025 की अगर हम बात करते हैं, जुलाई का यहाँ पर मंथ स्टार्ट हो चुका है। अगर हम क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर, बिटकॉइन के हिस्ट्री के अंदर 100 से 150 डेज़ निकालते हैं तो यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम से 112 डेज़ निकल कर आता है अप्रोक्सीमेटली मिड अक्टूबर के अराउंड 20th अक्टूबर 2025। अगर हम यहाँ से चलते हैं 150 डेज़ के अराउंड तो ये टाइम फ्रेम निकल कर आता है 24th नवंबर के अराउंड। अभी जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उस बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं कि कब तक यहाँ पर हमें साइकिल टॉप देखने मिला है बिटकॉइन के अंदर। तो नवंबर का लास्ट वीक जहाँ पर बिटकॉइन का साइकिल टॉप मिल सकता है हमें, लेकिन दोस्तों इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? ये तो सिर्फ हम एक हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू देख रहे हैं कि कितना टाइम यहाँ पर और है बिटकॉइन के लिए। ये कम भी हो सकता है, ये टाइम फ्रेम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर हम कॉपर के चार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि कॉपर का परफॉर्म करना साइकिल को यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है। अगर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक फट की वजह से मार्केट के अंदर जो सिचुएशन हो जानी चाहिए थी वो सिचुएशन नहीं हो रही है, टैरिफ की वजह से मार्केट का साइकिल डिले हो चुका है। तो इन सभी फट की वजह से हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी आनी चाहिए थी वो लिक्विडिटी नहीं आ पा रही है। मार्केट के ऊपर टैरिफ की वजह से 3 से 4 महीने तक प्रेशर रहा और उसकी वजह से वॉर की वजह से मार्केट को प्रेशर रहा। तो मार्केट के ऊपर प्रेशर की वजह से जो सिस्टम में लिक्विडिटी है वो भी निकल रही है, फ्रेश लिक्विडिटी नहीं आ पा रही। और फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट के अंदर तभी आएगी जब मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। अभी मार्केट के अंदर आप देखो, हमें नहीं पता कल कौन सी बैड न्यूज़ आ जाए, कल क्या फंड निकल कर आ जाए। तो मार्केट के अंदर अभी अनसर्टेनिटी चल रही है। अब यहाँ पर आपके बीच में एक कंसर्न बन सकता है, अगर हम सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर देखते हैं, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस हिसाब से देखते हैं, तो ये 150 दिनों का टाइम निकल कर आता है। इस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स का क्या? क्योंकि हर एक इन्वेस्टर ने ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करके रखा है, बहुत कम इन्वेस्टर्स जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है। तो जहाँ तक बात है ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, अगर हम टोटल 2 की बात करते हैं जिसमें बिटकॉइन को छोड़कर बाकी सभी ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम का मार्केट कैप है, यहाँ पर 2023 के बाद से अभी तक हमें 2 बार ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी देखने मिली। 2 बार ऑल्ट कॉइन्स ने परफॉर्म किया, 2023 अक्टूबर के बाद एंड नवंबर 2024 के बाद। एक बार फिर से यहाँ पर अगर आप करंट टाइम से 150 डेज़ निकालते हैं तो ये निकल कर आता है दोस्तों नवंबर का लास्ट वीक एंड लास्ट कुछ महीनों के अंदर, जहाँ पर दिसंबर 2024 से हम इस डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो रहे हैं। अब इस बात का ध्यान रखें, जो हम नवंबर की बात कर रहे हैं, इस टाइम फ्रेम के पहले हमें इस डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट मिल सकता है। कंसोलिडेशन यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है, कंसोलिडेशन यहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे 2024 के अंदर चला। लगभग यहाँ पर हमें ब्रेकआउट के पहले लास्ट ईयर 238 डेज़ का टाइम लगा। 2023 के अंदर हम 200 डेज़ के अराउंड रेजिस्टेंस के नीचे रहे, जिसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला। अभी के टाइम पर अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमें 200 डेज़ से 240 डेज़ के बीच के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलना चाहिए, जहाँ पर हमें 210 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। एंड लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जब भी हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है, इस टाइम के पहले मार्केट इन्वेस्ट का इतना खेल चुका था, जहाँ पर आप देखें 7 to 8 मंथ्स तक हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्ट्रगल किए। उसके पहले यहाँ पर लगभग हमें 6 to 7 मंथ्स का डाउन ट्रेंड देखने मिला था।
लेकिन एक बार फिर से ध्यान रखें, मार्केट क्या चाहता है कि मार्केट के अंदर जितना कम लोग मार्केट के ऊपर बिलीव रखेंगे, और ऐसा भी हम देख भी रहे हैं, किसी को मार्केट के ऊपर बिलीव नहीं। इवन अब तो यहाँ पर मार्केट के अंदर लोग स्कैम बोलना शुरू कर। स्कैम नई बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है, जब भी मार्केट डाउन जाता है हर एक व्यक्ति मार्केट को स्कैम होना शुरू करता है। लेकिन आप इस बात को देखें कि अभी हम जहाँ पर हैं, जिस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से ये वो लास्ट फेज़ जिस प्रकार से हमने बिटकॉइन में कैलकुलेट किया, अगर यहाँ पर मार्केट में कोई अच्छा होता है तो साइकिल एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन मार्केट में अगर कुछ नहीं होता है तो जो कैलकुलेशन हमने किया है 150 दिनों की, नवंबर का लास्ट वीक, अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो ऑल्टकॉइन मार्केट क्या है जिसमें लास्ट फेज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी चलेगा, इस रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।